सी वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस भी प्रोग्रामिंग होती है, लाइंस ऑफ कोड होती है प्रोग्राम की, और ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे हम किसी पर्सन को एक स्पेसिफिक जॉब देते हैं, वैसे ही हम एक फंक्शन को स्पेसिफिक जॉब या टास्क देते हैं परफॉर्म करने के लिए। मेन यूज ऑफ फंक्शन होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। सो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फुल स्क्रीन मोड पे चले जाएं ताकि आप इस YouTube वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। फुल स्क्रीन बटन इस वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे होगा, उस पर क्लिक कीजिए। अब मैंने आपको बताया कि फंक्शन रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड में काम आता है, तो ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, हमें एक प्रोग्राम में एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है एट 4 डिफरेंट प्लेसेस। 4 डिफरेंट प्लेसेस पे हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर की कोडिंग 4 जगह लिखने के बजाय हम एक फंक्शन बना सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, और उसे प्रोग्राम में 4 डिफरेंट प्लेसेस पे कॉल कर सकते हैं। इस तरह से हमें 4 जगह कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम सिर्फ एक बार कोडिंग लिख देते हैं, उसे फंक्शंस में डाल देते हैं और उस फंक्शन को 4 डिफरेंट जगह कॉल कर देते हैं। तो इससे हमारी प्रोग्रामिंग स्पेस भी बचती है और टाइम भी सेव होता है। तो फंक्शन में दोस्तों 3 चीज़ें होती हैं। फंक्शन के जो सिंटैक्स होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन, उसमें हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। सपोज इस केस में हमारा फंक्शन का नाम है एरिया ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद हम पैरामीटर्स की लिस्ट लिखते हैं। सब हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें साइड की ज़रूरत होती है स्क्वायर की, तो हम एक इंटीजर डाल देते हैं इसके अंदर, इंट। इसके आगे हम वेरिएबल नेम भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन में हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, तो हम इसमें स्किप कर देते हैं। और इसके जो फंक्शन का नाम होता है उससे पहले एक रिटर्न टाइप भी हमें डालना होता है। सपोज इस केस में हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंट कर रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर, पर कोई इंटीजर या कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो हम उस केस में वॉइड लिख देंगे। सपोज हमारा फंक्शन अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम इस केस में इंट लिख देंगे। तो सपोज करते हैं हम ये फंक्शन हमारा कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो हम वॉइड लिख देंगे। और इस डिक्लेरेशन के एंड में एक सेमीकोलन आता है। उसके बाद आता है फंक्शन कॉलिंग, यानी कि फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं। सपोज इस केस में हम नाम लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर और 5। इसका मतलब ये है कि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है जिसकी साइड 5 है, तो हम इस 5 को हम पास कर रहे हैं फंक्शन में। और दोस्तों, लास्ट पार्ट होता है फंक्शन डेफिनेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फंक्शन के अंदर, क्योंकि इसमें एक्चुअल कोडिंग ऑफ फंक्शन होती है। जो भी हम फंक्शन की कोडिंग करेंगे वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होता है। सपोज हम इसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसके अंदर हमें पहले इसका सिंटैक्स आपको मैं बता दूं। सिंटैक्स सेम होता है फंक्शन डिक्लेरेशन वाला। रिटर्न टाइप एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि नाम है फंक्शन का, और इसके अंदर पैरामीटर्स। और इसमें हमें दोस्तों वेरिएबल का नाम लिखना ज़रूरी होता है। इस केस में हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना ज़रूरी होता है। आप कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। सपोज मैं दे रहा हूँ इंट एस। इसके आगे सेमीकोलन नहीं आता है, जबकि फंक्शन डिक्लेरेशन के एंड में सेमीकोलन आता है। करली ब्रेसेस, इसमें सपोज मैं दो वेरिएबल बना देता हूँ। एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट y, और y इज इक्वल टू 5 s इंटू एस। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने कोई इंटीजर बना दिया y और y की वैल्यू डाल दी s इंटू एस। अब यहाँ पे हमने कॉल किया है एरिया ऑफ स्क्वायर 5, तो हमारा 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि s हमारा हो जाएगा 5। और हमने एक और वेरिएबल बना लिया y, और y इज इक्वल टू s इंटू एस, यानी कि इस केस में 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25। तो हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ एरिया ऑफ
स्क्वायर इज %dy और ये करली ब्रेसेस क्लोज। तो हमने इसमें क्या किया, हमने एक साइड डाली जिसकी वैल्यू 5 है और हमें एरिया कैलकुलेट करना है। हमें पता है जिसकी साइड 5 होगी तो उसका एरिया होगा 5 इंटू 5 यानी कि 25। तो हमने यहाँ पे 5 डाल दिया, s की वैल्यू 5 आ गई तो y हो गया 5 इंटू 5 25 और हमने प्रिंट करा दिया एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड 5 है उसका एरिया है 25। तो दोस्तों मैं एक सिंपल प्रोग्राम बनाऊंगा डेवलपर C++ में जो कि आपको फंक्शन का यूज़ बताएगा और ये एक सिंपल ही प्रोग्राम होगा। उसके बाद मैं एक और प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें हम पैरामीटर्स भी डालेंगे तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा। पर अब सिंपल फंक्शन का प्रोग्राम बनाता हूँ मैं। इंक्लूड stdio.h इंक्लूड conio.h। अब फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे हम यहाँ पे। मैं कोई एक फंक्शन बना रहा हूँ void इंडिया बिना पैरामीटर्स का, क्योंकि एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं। void USA, दो फंक्शन बना दिए मैंने यहाँ पे, इंडिया और USA के नाम से दो फंक्शन डिक्लेयर कर दिए। अब मेन फंक्शन, अब यहाँ पे आएगा मैं फंक्शन कॉलिंग मतलब फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इंडिया USA और गेट ch ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना होए। अब मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन करूँगा फंक्शन की। void डेफिनेशन बना रहा हूँ जहाँ पे एक्चुअल कोडिंग होती है फंक्शन की, मैं उस डेफिनेशन को क्रिएट कर रहा हूँ। अब void इंडिया और इसमें मैं प्रिंट कर दूंगा printf I am from India। इसमें एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी डाल देता हूँ स्टार्टिंग में, क्लोज। और एक और फंक्शन डेफिनेशन करूँगा जो दूसरा फंक्शन था हमारा USA का, printf न्यू लाइन I am from USA। दोस्तों मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया इंडिया और USA, दो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे। उन दोनों फंक्शन को मैंने मेन के अंदर कॉल किया है। तो जब मैं इंडिया कॉल करूँगा तो इसका कंट्रोल इंडिया पे आ जाएगा जो कि यहाँ पे है फंक्शन डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, आई एम फ्रॉम इंडिया। और वैसे ही USA कॉल कर रहा हूँ तो इसका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, आई एम फ्रॉम USA। तो मैं प्रोग्राम कंपाइल कर रहा हूँ, कंट्रोल F9, 1 एरर, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला। दोबारा कंपाइल करता हूँ, कंट्रोल F9, 0 एरर्स। अब रन कर रहा हूँ, कंट्रोल F10। आप देख सकते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन पे आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम USA। अब फंक्शन का मेन यूज़ क्या होता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। फॉर एग्जांपल मैंने आई एम फ्रॉम इंडिया 4 बार प्रिंट करना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई एम फ्रॉम इंडिया 4 डिफरेंट टाइम्स मैं क्या करूँगा, मैं इंडिया फंक्शन को 3 बार ऑल कॉल कर लूँगा, इंडिया इंडिया इंडिया। इससे क्या होगा, इंडिया फंक्शन 4 बार कॉल होगा और 4 बार कॉल होने से आई एम फ्रॉम इंडिया 4 बार प्रिंट होगा। तो मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ, कंट्रोल F9, 0 एरर्स, कंट्रोल F10। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया 4 बार कॉल हो रहा है। सपोज मेरे को USA भी 2 बार और कॉल करना है तो मैं USA भी लिख दूंगा, USA। इससे भी क्या होगा, USA पहले यहाँ पे कॉल होएगा तो इधर कंट्रोल चला जाएगा, आई एम फ्रॉम USA। सिमिलरली दोबारा USA कॉल हो रहा है, आई एम यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा, आई एम फ्रॉम USA दोबारा प्रिंट होगा। तो कंट्रोल F9, कंट्रोल F10, आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं आई एम फ्रॉम USA भी 2 बार प्रिंट हो रहा है। तो इससे हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग स्पेस बचती है और टाइम भी बचता है। अब इस प्रोग्राम में जो अब मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें हम फंक्शन पैरामीटर्स का भी यूज़ करेंगे। तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम दो नंबर्स का सम और डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे यूजिंग फंक्शंस। तो हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं। conio.h void फंक्शन का नाम सपोज मैं सम दे रहा हूँ और सम क्योंकि दो नंबर के बीच में होता है तो दो इंटीजर डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर। ये होते हैं फंक्शन पैरामीटर्स।
तो एक फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा मैं एक डिफरेंस का भी बना देता हूँ, इंट इंट, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी दो नंबर के बीच में होती है। तो ये होगी फंक्शन डिक्लेरेशन। अब मेन फंक्शन, अब यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे ये फंक्शन जो है। तो मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ सम। सपोज मेरे को 10 और 5 का सम चाहिए, तो 10 5 और डिफरेंस 10 और 5 का डिफरेंस, तो गेट ch, ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। अब सम फंक्शन की डेफिनेशन पे आएंगे हम। वॉइड सम, यहाँ पे हमें वेरिएबल का नाम ज़रूरी होता है क्योंकि ये डेफिनेशन है। सपोज मैं a और b दे देता हूँ, इंट a इंट b। अब इसमें में हम क्या करना है, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इसमें, इंट y इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि हमने एक इंटीजर बना दिया y, और y के अंदर हमने इन दो की सम डाल दिया। अब इसमें a क्या है, हम सम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो, और 10 और 5 पास कर रहे हैं, तो 10 a में आ जाएगा और जो ये 5 है वो b में आ जाएगा। तो y हमने एक इंटीजर बना दिया, y इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि 10 प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या होगी 15। और हमें अब क्या प्रिंट करना है, y की वैल्यू। तो हम कर देंगे प्रिंट एफ सम इज परसेंटेज d, क्या है सम हमारा y। तो ये हमारा सम का फंक्शन बन गया। सिमिलरली अब डिफरेंस का बना देते हैं हम, वॉइड डिफरेंस, इसमें भी इंट a इंट b ले सकते हैं हम। अब इसमें भी हमने 10 और 5 पास किया है, तो a हमारा 10 हो जाएगा, b हमारा 5 हो जाएगा। तो हमें एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इंट x इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि a हमारा 10 है, b 5 है, तो x हो जाएगा 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5। तो x हमारा क्या स्टोर कर रहा है, डिफरेंस स्टोर कर रहा है। तो हमें x की वैल्यू प्रिंट करनी होगी, प्रिंट एफ डिफरेंस इज परसेंटेज d x। तो दोस्तों मैं आपको एक बार ये प्रोग्राम फिर समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे दो फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, वॉइड सम इंट इंट, यानी कि एक सम नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हमने दो पैरामीटर्स पास करेंगे वो की इंटीजर होंगे, और एक सिमिलर डिफरेंस बना दिया जिसमें भी हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे जो कि इंटीजर होंगे। अब मेन फंक्शन में हम इन दो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, 10 5, यानी कि हमें सम निकालना है 10 और 5 का, डिफरेंस में हमें निकालना है 10 और 5 के बीच में डिफरेंस। और सिमिलरली हमने यहाँ फंक्शन डेफिनेशन कर दी। डेफिनेशन में हमने क्या कर दिया, हमने वही जो डिक्लेरेशन में किया था, वॉइड यानी कि रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम एंड फंक्शन पैरामीटर्स। इसमें 10 5 पास कर रहे हैं, तो a के अंदर 10 आ जाएगा, b के अंदर 5 आ जाएगा, y हमने कोई इंटीजर बना लिया, उसके अंदर हमने सम डाल दिया a और b का, a प्लस बी, और y की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। सिमिलरली हमने x बना दिया, यहाँ पे x के अंदर डिफरेंस स्टोर कर रहे हैं और x प्रिंट कर रहे हैं। तो अब इसको कंपाइल करूँगा मैं, कंट्रोल F9, 0 एरर्स। अब कंट्रोल F10 करता हूँ। आप देख सकते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पे, सम इज़ 15, डिफरेंस इज़ 5। सपोज मैं एक बार और फंक्शन, मेरे को किसी दो नंबर का सम और निकालना है, तो मैं दोबारा सम कॉल कर सकता हूँ। सम सपोज 20 और 10 का सम निकालना है मेरे को, तो आंसर 30 आना चाहिए। तो मैं दोबारा कंपाइल कर रहा हूँ प्रोग्राम, कंट्रोल F9, कंट्रोल F10। आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे सम 15 5, और जो नया मैंने अभी डाला है 20 10, उसका सम दिखा रहा है 30। तो इसका मतलब क्या है फंक्शन का, तो फंक्शन की हमें जो एडिशन होती है उसकी कोडिंग बार बार नहीं करनी पड़ रही। हमें जहाँ जहाँ भी सम चाहिए दो नंबर का, हम सीधा फंक्शन कॉल कर सकते हैं, हमें दोबारा कोडिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शंस का यूज़ सी लैंग्वेज में समझ आया होगा। आप मेरा ये वीडियो हाई डेफिनेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट sites.google.com/site/pl lectures। मैं रिपीट कर देता हूँ, sites.google.com/site/pl lectures।
सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में ही। जो एक रिकर्जन प्रॉपर्टी होती है फंक्शन की, हम वो पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं। लेकिन दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय, टेक केयर।